नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। भाई दूज का दिन है, बहुत स्पेशल दिन है। अपने भाई के लिए प्रेयर करते हैं। इस भाई दूज के दिन यमराज से बचाते हैं अपने भाई को, और इस त्यौहार को हम बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, अपने भाइयों के घर पे, जिसमें त्रिशु के पापा और हम 3 जा रहे हैं। और तो मैं रेडी हो गई हूँ, सामान वगैरह लेकर हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, होगा मतलब 13-15 किलोमीटर मेरा मायका है, तो हम स्कूटी से चले जाते हैं। और यहाँ मैं सारा सामान फटाफट स्कूटी से रख रही हूँ ताकि जितनी जल्दी निकल सकूँ निकल जाऊँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जाती है। तो और पॉल्यूशन भी इस टाइम दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि दिवाली के वक्त इतना पॉल्यूशन हुआ, इतने बम पटाखे फोड़े गए, तो इतना पॉल्यूशन लग रहा है दिल्ली, ऐसा लग रहा है कि मतलब सांस लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी यही है कि पॉल्यूशन मास्क लगा के जाना पड़ रहा है कहीं भी, और मतलब सांस लेने में ऐसा हो रहा है जैसे गले में कुछ अटक रहा है। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से। यहाँ त्रिशु हमारे बीच में बैठा हुआ है और उसके डैडी ने फ़ोन पकड़ा हुआ है, और वो शैतानी करा, बहुत बड़ा होता जा रहा है ना, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे उसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही है, और ब्लॉग भी शूट नहीं करने देना है। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ अपनी मम्मी के घर, और त्रिशु सो गया है, उसको नींद आ रही थी। आज सुबह हम जल्दी उठे थे, मॉर्निंग में हम लोग 3:30 बजे करीब मैं उठी थी। मेरी सासू माँ पहले उठ गई थी मेरे से, तो इस वजह से मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। त्रिशु तो सो गया और मैं आराम से फ्री होकर सोऊंगी, सबको पूजा करके। तो यहाँ मैंने भाई को सबसे पहले, अपने प्रेम भाई को टीका किया। फिर मैं एक एक करके, अब जो मेरे को मिलता जा रहा है ना, जो भाई पकड़ में आ रहा है, मैं सबसे पहले उसको कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने भाई को टीका किया। हम यहाँ गोला देते हैं और भाई से उस गोले को तुड़वाते हैं, और उसको हम चने के 4-5 चने, जो जितना भी हो सके उतना चने देते हैं। भाई इसको खाता है। और इसकी वजह से बहुत रीति रिवाज है, बहुत गोधन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। इतना तो बहुत डीपली जाऊँगी तो मैं आपको स्टोरी बताऊँगी ना, ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में ही इतना दिखा दे रही हूँ आपको कि ऐसे ऐसे मैं पूजा करती हूँ भाई दूज के दिन। तो ये तिलक करते हैं, नारियल देते हैं, चना खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, आरती करते हैं भाई की। तो अभी यहाँ मैं अपने भाई को, सबसे पहले मेरा भाई प्रेम सबसे छोटा है, ये छोटे को सबसे पहले किया मैंने। और यहाँ मेरी मम्मी कह रही है कि तू वीडियो बनाती है और मेरी वीडियो नहीं बनाती, मुझे वीडियो में नहीं लेती। तो मैंने अपनी मम्मी को यहाँ वीडियो में लिया। और मैं अभी दूसरे वाले घर पे पहुँच गई हूँ, जहाँ मेरे 4 भाई रहते हैं। मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी बता रखा है कि मेरे एक जगह मेरा एक भाई रहता है मम्मी पापा के साथ, और दूसरे घर पे 4 फ्लोर है, जहाँ एक एक फ्लोर में 4 भाई रहते हैं। मतलब टोटल मेरे 5 भाई हैं। और यहाँ मेरे शिव भैया हैं, जो यहाँ आंटी है, ये खाना बनाती है घर पे भाभी के। और यहाँ अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था मेरा भाई। यहाँ मेरी भाभी हो रही है रेडी, वो तैयार हो गई हैं, सबसे एक्टिव भाभी। और यहाँ भी सो रहा है त्रिशु, ऐसा लग रहा है मैं त्रिशु को सोने के लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने दूसरे भाई को पकड़ा और फटाफट उसको तिलक लगाया, क्योंकि मेरे सारे भाई वर्किंग है, तो कोई ऑफिस से किसी को छुट्टी नहीं मिलती, किसी की ड्यूटी है, किसी का कुछ। तो मुझे जो भाई सबसे पहले मिलते हैं, मैंने उनको फटाफट तिलक लगा के फ्री करती हूँ। चाहे राखी वाला दिन हो या ये भाई दूज का, मैं इन लोगों को एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ कि भाई मैं इस समय पहुँच जाऊँगी, तो आप लोग सब अवेलेबल रहना। और इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर अपने छत पे कर रही हूँ, क्योंकि नीचे अभी बिल्कुल भी शांति वाला माहौल नहीं है, और छत पे भी शांति वाला माहौल नहीं है, क्योंकि दिवाली का भी लोगों का भूत उतरा नहीं है। तो अभी बम पटाखे चल रहे हैं, और वैसे अभी बम पटाखे तो तब तक फूटते रहेंगे जब तक छठ नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा छठ भाई त्यौहार ही ऐसा है, जब तक पूरा छठ की पूजा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बम पटाखे फूटते रहते हैं। और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि दिवाली अभी भी चल रही है। छठ का त्यौहार जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हमारी दिवाली रहती है। हम बिहारियों का है ही ऐसा, छठ महापर्व है हम लोगों के लिए। और चलो, छठ वाले दिन तो ब्लॉग में बनाऊंगी, वो ब्लॉग आप देखिएगा। और इस बार छठ का व्रत मैं भी रख रही हूँ, तो आप लोगों को पूरा मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से छठ का पर्व कर रही हूँ, और ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा।
अब मैं आ गई हूँ सुनील भैया के घर पे और ये मेरा भतीजा है रोहित। ये इतना वर्कआउट करता है ना, इतना जिम करता है। और इसने इतने छोटे छोटे, मैंने इनको गोद में खिलाया है। कहीं से लग रहे हैं ये गोद में खिलाए हुए बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है मर्द हो गए एकदम, इतने बड़े बड़े हो गए। मैं इन लोगों के आगे छोटी लग रही हूँ। तो ये बहुत वर्कआउट करते हैं ये लोग। और ये आंचल है मेरी भतीजी, एक राहुल है वो अभी कहीं बाहर गया हुआ है, और ये है मैक्सो शैतान, ये भी एक भतीजा ही है सबसे छोटा। इसको भी मैं भतीजों की कैटेगरी में रखती हूँ। और यहाँ पर हम सब बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना ये सब खुश, बहुत बहुत मेरी बहुत केयर करते हैं मेरे भतीजे। बुआ आ गई, बुआ क्या खाओगे, बुआ आपके लिए क्या लेकर आए, बार बार पूछते रहते हैं ये लोग। मतलब इतना आओ भगत मेरा शादी के बाद हो रहा है, शादी से पहले मेरा बिल्कुल भी नहीं था। बुआ आ गई, सब ऐसे भागने लग जाते जैसे मैं मारूंगी इन लोगों को पहले। और अब ये हमारी भाभी, मेरी भाभी ब्लॉग बना रही है। मेरे ब्लॉग में मेरी भाभी ब्लॉग में रहती है, क्योंकि मैं जब भी मायके आती हूँ मेरा ब्लॉग मेरी भाभी हैंडल कर रही होती हैं। और यहाँ पर इसके बाद मैं अपने बड़े भैया को टीका कर रही हूँ। भैया पहले खाना, जैसे ही मैं पहुँची भैया उस टाइम पे नाश्ता ही कर रहे थे, तो भैया फटाफट नाश्ता किया उन्होंने, फटाफट तैयार हुए, रेडी हुए और उन्होंने टीका करवाया। और अब हम पहुंच गए अनिल भैया के घर पे, जो सेकंड नंबर के भैया हैं। फिर हमने इनको फटाफट तिलक किया। उसके बाद जाना था मुझे अपने भाई के पास, राजू भाई के पास, और फिर मुझे घर भी निकलना था क्योंकि छठ की तैयारी करनी है। तो फटाफट मेरे को निकलना पड़ा, मैं शाम तक निकल गई। दोपहर तक 12 बजे तक पहुंची और अपना 5-6 बजे तक हमने अपना पूजा पाठ किया। उसके बाद हम निकल गए घर पे और भाई से नारियल तोड़वाया। देखो सब पावरफुल भाई है मेरे। और अब हम उसके बाद पहुँचे अपने राजू भाई के घर पे, जो सबसे 4th फ्लोर है सबसे लास्ट में पहुँचती हूँ वहाँ पर। और भाभी यहाँ बना रही है पीठा। इसको ना मोमोज मत समझना, ये पीठा है, ठीक है। बिहार का सबसे स्पेशल डिश है ये पीठा, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो फाइनली यहाँ मैंने अपने राजू भाई को, सबसे लास्ट भाई, मैंने उसको किया टीका। और उसके बाद मैं वापस आ गई मम्मी के घर पे। और यहाँ मेरी मामी आई हुई थी, मामी बहुत सालों के बाद मिली। और ये मेरी कज़न है, मेरी मामी की बेटी। ये भी मुझे पता नहीं कितने 5-6 साल कितने सालों के बाद मिली। ये गाँव से आए तो मैंने सोचा कि चलो इनसे भी मिल लेते, पता नहीं फिर उसके बाद कब मिलने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। ओके बाय, टेक केयर।